जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है पार्थ और स्वागत है आपका यूपीएससी विद पार्थ में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैबिनेट मिशन योजना के बारे में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना कि क्रिप्स मिशन योजना को जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने खारिज कर दिया था तो भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने की उम्मीद ब्रिटिशों के अंदर खत्म सी हो चुकी थी। जब तक ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी जिसके मुखिया विंस्टन चर्चिल थे, तब तक ब्रिटेन भारत को स्वतंत्र करने के पक्ष में नहीं था। उसके बाद 1945 में लेबर पार्टी की सरकार आई और उसके प्रधानमंत्री सर क्लाइमेट इटली बने। ये उदारवादी विचारधारा के थे। उन्होंने 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन से संबोधित करते हुए कहा कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का पूरा अधिकार है। इसके 10 दिन बाद 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिट्स। पैथिक लॉरेंस ये भारत सचिव थे, एबी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख थे और स्टेफर्ड क्रिट्स ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और जो पैथिक लॉरेंस है वही कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी थे यह तीनों सदस्य ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के सदस्य थे, इसलिए इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन दिया गया। कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य भारत के अंदर संविधान सभा का गठन करना था। इसी योजना के तहत कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। संविधान सभा में कुल सदस्य 389 होने थे। इसका निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाना था। जैसे संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर होगा, कि जो संविधान सभा का एक सदस्य है वो 10 लाख की जनसंख्या पर होगा। उसी आधार पर 389 सदस्य होने थे। इन 389 सदस्यों का विभाजन 292 ब्रिटिश प्रांतों में किया गया था। 292 इसके अंतर्गत 292 ब्रिटिश प्रांत थे, जिसमें 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे जो कि आज के संघ शासित प्रदेशों जैसे है। इसमें था दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और अजमेर मारवाड़। और बाकी जो 93 थे वो देसी रियासतें थी। ऐसे ही जो ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है 292 और 4, ये कुल मिला के 296 सदस्य जो थे वो निर्वाचित होकर आने थे। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होना था। संविधान सभा के सदस्यों का प्रांतीय विधानसभा निर्वाचन सदस्यों के द्वारा किया गया था। उस पर 11 ब्रिटिश प्रांत थे, उससे 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, जबकि 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 सदस्यों का निर्वाचन होना था। अर्थात संविधान सभा में कुल 296 सदस्य निर्वाचित होने थे, जबकि देसी जो रियासतें थी उसमें से 93 सदस्य मनोनीत होने थे, जिसका मनोनयन राजा की परिषद करेगी। मतलब राजा की परिषद में से मनोनीत होकर आएंगे वो सदस्य। इसलिए कहा जाता है कि
संविधान सभा अंशतः निर्वाचित थी एवं अंशतः मनोनीत थी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान का 14 अगस्त 1947 को बंटवारा हो गया। इसके बाद जो बाकी के जो उधर के प्रांतों के सदस्य थे वो पाकिस्तान में चले गए, कुछ भाग बांग्लादेश में चला गया। आखिरी में जो संविधान सभा में सदस्य बचे उनकी संख्या 296 थी, 296 थी, जिसमें से 208 सदस्य 208 सदस्य कांग्रेस के थे, 73 सदस्य मुस्लिम लीग से थे और 15 सदस्य निर्दलीय और छोटी पार्टियों से थे। इस प्रकार कैबिनेट मिशन भारत आया और भारत में संविधान सभा का गठन करवाया। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियो अगर आप आगे चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।